सईद आदिल हुसैन ये वही नौजवान है जिसने आतंकवादियों से लड़ाई लड़ते लड़ते जिसकी जान चली गई है और जिसने आतंकवादियों के हाथ से जो है वो बंदूक छीनी और बंदूक छीनने के बाद जो है वो आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। ये सईद आदिल जो है ये हापतनाड़ का रहने वाला है, लेकिन अफसोस ये है कि गोदी मीडिया जो है वो लगातार प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे फैला रही है और गोदी मीडिया जो है वो लगातार इंसानियत की दुश्मन बन रही है और गोदी मीडिया जो है वो लगातार इंसानियत के दुश्मन बनकर इंसानियत के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा आज के एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट में कि जो आदिल लड़का था सईद आदिल हुसैन शाह, इसने आतंकवादियों के हाथ से बंदूक छीनी और टूरिस्ट को सेव किया। टूरिस्ट को बचाते बचाते इसे भी गोली लगी और ये भी शहीद हो गया। 26 लोग शहीद हुए हैं जिसमें एक आदिल भी है और आदिल वादी कश्मीर का रहने वाला एक आम कश्मीरी है। हम सब लोग इस वक्त इस दुख और इस दर्द में और इस तकलीफ़ में हैं। जो प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है गोदी मीडिया की तरफ से, इसे कतई तौर पे हम बर्दाश्त नहीं करते हैं और ये प्रोपोगंडा जो है ये सिर्फ एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के ख़िलाफ़ फैलाया जा रहा है। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आज जितना तकलीफ़ एक हिंदू भाई को उससे ज़्यादा तकलीफ़ मुसलमान भाई को है। हम सब लोगों के दिल में हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान में ही रहने वाले आम इंसान हैं। ये जो कायर आतंकवादियों ने हरकत की हम इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और हम सब लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ हमेशा ज़िंदा दिल रहे हैं। और ये गोदी मीडिया प्रोपोगंडा कश्मीर में फैला रही है, जाके कह रही है कि मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है। अरे क्या हुआ आपको? जिसको गोली लगी है वो भी मुसलमान है, जिसने टूरिस्ट की जान बचाई वो भी मुसलमान है, जो एयरपोर्ट पहुंचाया जिसने टूरिस्ट को वो भी मुसलमान है, जिसने पानी पिलाया वो भी मुसलमान है, जिसने फ्री कैब सर्विसेज दी वो भी मुसलमान है, जिसने फ्री ऑटो सर्विस दी वो भी मुसलमान है, जिसने अपने घर के दरवाजे खोले वो भी मुसलमान है, जिसने एयरपोर्ट पहुंचाया वो भी मुसलमान है, जिसने होटल में बिठाया वो भी मुसलमान है, जिसने दुख में उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर अफसोस किया वो भी मुसलमान है। आप फिर भी मुसलमानों के ऊपर शक करते हैं, आप फिर भी कहते हैं कि ये चीज़ गलत है। ये गोदी मीडिया से प्रोपेगेंडा इसलिए फैला रही है ताकि ब्रदरहुड को ख़त्म किया जाए, ताकि हिंदू मुसलमान करवाया जाए, ताकि हालात ख़राब किए जाए, ताकि दंगे और फसाद किए जाएँ। क्योंकि हम मुसलमान और हिंदू भाइयों का आपसी ताल्लुक़ बहुत अच्छा है, हमारा आपसी रवैया बहुत अच्छा है और हम एक दूसरे से इंतहाई बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ वो सिर्फ इतनी है कि कभी भी गोदी मीडिया पे यकीन ना करें, कभी भी विश्वास ना करें। हम दिल खोल कर बात रखते हैं और हमने दिल खोल कर बात रखी है कि हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारे दिल में है और हम सब लोगों को इंतहाई मोहब्बत है अपने देश से, अपने वतन से। लेकिन जिस तरीके की घटिया और कानूनी हरकतें आज गोदी मीडिया कर रहा है, हमें शर्म आ रहा है। कश्मीर के अंदर आप देखिए हालात कैसे हैं, हर इंसान की आंखों में दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है। आज मदरसे से, मस्जिदों से, इबादतगाहों से ऐलान हुआ, इस पहलगाम अटैक के कड़े अल्फाजों में मजम्मत की। इतना ही नहीं बल्कि जोश और जज्बे में आकर जो है वो मुकम्मल तौर पे सब लोगों ने जो है वो ये कहा कि ऐसे आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। आई एम ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। मैं एक जर्नलिस्ट के हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे हाथ में माइक नहीं है आज, मैं एक सिंपल सिटीज़न के हैसियत से बात करता हूँ। पाकिस्तान के इन दहशतगर्दों को ना बीच चौराहे में लटका दिया जाए और इन्हें गोली मार दी जाए और हम आपका साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे और आपका पूरा साथ जो है वो देंगे। लेकिन गोदी मीडिया को चाहिए कि नफ़रतें ना फैलाई जाएँ, बल्कि भाईचारा ब्रदरहुड जो है ये कायम रखा जाए और मुकम्मल तौर के ऊपर जो हम सब लोगों के दिलों में मोहब्बत है उसको जो है वो बरकरार रखा जाए। और मैं चाहता हूँ इससे मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि जो भी इसमें मुलव्वज़ हैं, इन्वॉल्व हैं, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। उन्हें जो है वो इस तरीके की सज़ा दी जाए ताकि वो ज़िंदगी भर याद रखें। लेकिन कभी भी जो है वो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को बदनाम ना किया जाए, मुसलमानों को बदनाम ना किया जाए। बार बार एक पार्टिकुलर कम्युनिटी मुसलमानों के ऊपर उंगलियां ना उठाई जाएँ। आप बार बार कहते हैं कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान, अरे क्या हो गया है आपको यार? हम मुसलमान भी तो आपके साथ इस दुख में शामिल हैं। आप लोग क्यों फितना फसाद पैदा करना चाहते हैं? क्यों इस गोदी मीडिया की बातों में आना चाहते हैं? कोई मुसलमान ये नहीं चाहता है कि उसके हिंदू भाई के ऊपर गोली चले। अगर कश्मीर में गोली चली है तो उसमें शहीद आदिल भी है और शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल भी है और शहीद उसमें एक बिजनेसमैन भी है और शहीद उसमें एक आम इंसान भी है। ये दुख हम सब लोगों के दिलों में है। ये दुख था, ये दुख है और ये दुख हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। इंतहाई मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, अफसोस की बात है कि जो हो रहा है ये इंतहाई बहुत गलत हो रहा है और गोदी मीडिया जो ये फैला रही है ना, ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें फैला रही है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा जो है वो ये कहें कि हमारे दिल में हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान था और हिंदुस्तान रहेगा। और गोदी मीडिया जो ये नफ़रतें फैला रही है वो नफ़रतें फैलाना बंद कर दें, क्योंकि ऐसी नफ़रतों से कभी भी जो है वो हमारा भाईचारा नहीं टूटेगा, हमारा आपसी ताल्लुकात नहीं टूटेगा। एक लोकल हॉर्स राइडर जो आदिल है, आदिल शाह, उसने टूरिस्ट को सेव करने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की और वो गोलियों का निशाना बना। वो भी तो मुसलमान था।
یہ گودی میڈیا کیسا پرچار کر رہی ہے, یہ گودی میڈیا کیسی نفرتیں پھیلا رہی ہیں, یہ گودی میڈیا کیسے دلوں کے اندر جو ہے وہ نفرتیں پھیلانے کا کام کر رہی ہے, یہ گودی میڈیا کیوں ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے, یہ گودی میڈیا کیوں ہم لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ نفرتیں پیدا کر رہی ہے. اور اگر اس میں کوئی بھی انسان انوالو ہے اس کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے, لیکن پارٹیکولر ایک قوم, ایک شخص اور یا ایک انسان کو اس میں ٹارگٹ کبھی نہ کیا جائے. تو فی الحال ہم سب لوگ اس دکھ میں ہیں اور ہم سب لوگ اس دکھ میں ان کے ساتھ ہیں. ایک بھائی لکھ رہا ہے تم لوگوں کو کوئی دکھ نہیں ہے. ارے تمہارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ ہم لوگوں کو دکھ نہیں ہے؟ تمہارے پاس کوئی میٹر ہے جس سے تم نے ناپا ہے کہ ہم لوگوں کو دکھ نہیں ہے؟ اگر دکھ نہ ہوتا تو آج کشمیر میں 35 سال کے بعد اس طریقے کا شٹ ڈاؤن نہ ہوتا. آج مدرسوں اور مسجدوں سے اور چھوٹی چھوٹی جگہوں سے معصوم سے بچے بھی ہاتھ میں جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے فلیگ یا پلے کارڈز لے کے نہیں نکلتے. سب کو دکھ ہے. یہ تمہاری گندی سوچ ہے, یہ تمہاری گنونی اور گھٹیا سوچ ہے جس پہ مجھے گن آتی ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں سوچنی ہے. تم سے مراد تم مسلمانوں کی بات کر رہے ہو. ہر مسلمان کو اس کا صدمہ ہے, دکھ ہے. کشمیر کے اندر فری آٹو سروسز مسلمان دے رہا ہے, کشمیر کے اندر فری کیب سروسز مسلمان دے رہا ہے, کشمیر کے ہوٹل مسلمانوں نے اوپن کیے ہوئے, کشمیر کے ہاؤس بوٹ مسلمانوں نے اوپن کیے ہوئے. کیا باتیں تم کرتے ہو, کس طریقے کی نفرت تم پھیلاتے ہو. ہر انسان اس کے کڑے الفاظوں میں مذمت کرتا ہے اور شیم شیم پاکستان کو کرتا ہے. اور ایسے انسان کے ذہن پہ جو ہے وہ نفرت ہے جو انسان اس طریقے کی بات کرتا ہے. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ انتہائی گودی میڈیا گندی اور غلاظت پالیٹکس کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہم سب لوگوں کا دل ٹوٹ رہا ہے. لہٰذا آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی رائے ضرور دیں.